बच्चों इस वीडियो में मैं आपको सीएमए फाउंडेशन लेवल के सब्जेक्ट डिटेल्स, पासिंग क्राइटेरिया और नेगेटिव मार्किंग के बारे में गाइड करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सीएमए फाउंडेशन लेवल में टोटल 4 पेपर्स होते हैं और जो इनकी डिटेल्स है वो इस तरह से है। पेपर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसकी वेटेज 100 मार्क्स की होती है और इसके अंदर 60% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 40% के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। इस पेपर की ड्यूरेशन 3 आवर्स की है। इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसकी वेटेज 50 मार्क्स की है और इसके अंदर भी आपके एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन बी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसकी भी वेटेज 50 मार्क्स की है और इसमें भी सेम एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का है, इसकी भी वेटेज 100 मार्क्स की है और इसके अंदर भी 60% एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और 40% के डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन 3 आवर्स की है। इस पेपर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। सेक्शन ए फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी वेटेज 80 मार्क्स की है और इसके अंदर भी आपके एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन बी फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी वेटेज 20 मार्क्स की है और इसके अंदर भी सेम आपके एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स का है, इसकी भी वेटेज 100 मार्क्स की है और इसके अंदर भी 60% एमसीक्यूज और 40% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पेपर की ड्यूरेशन भी 3 आवर्स की है। इस पेपर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। सेक्शन ए फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्शियल लॉज, इसकी वेटेज 70 मार्क्स की है और इसमें भी आपके एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन बी फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स, इसकी वेटेज 30 मार्क्स की है और इसमें भी सेम आपके एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट पेपर पेपर नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का है, इसकी भी वेटेज 100 मार्क्स की है। इसमें भी 60% क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं और 40% के डिस्क्रिप्टिव आते हैं और इसकी भी ड्यूरेशन 3 आवर्स की है। इस पेपर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। सेक्शन ए फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसकी वेटेज 40 मार्क्स की है और इसके अंदर भी आपके एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि इसमें जो ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, इसमें आपको क्वेश्चंस जैसे आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही इसमें करने पड़ते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है। सेक्शन बी फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसकी वेटेज 60 मार्क्स की है और इसके अंदर भी सेम एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये चारों ही पेपर्स की डिटेल है। आइए अब हम इसके पासिंग क्राइटेरिया को देखते हैं। इस पेपर को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट को अपने हर एक इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स को अचीव करना होता है और जो चारों ही पेपर्स का एग्रीगेट है वो 50% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स इस पासिंग क्राइटेरिया से कंफ्यूज होते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि सर क्या जो इस पेपर में 2 पार्ट्स हैं तो उन दोनों में ही हमें इंडिविजुअली 40 मार्क्स को अचीव करना है? तो आइए मैं इसे आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। तो मान लीजिए जैसे पेपर 4 में आपके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपका सेक्शन ए है जो 40 मार्क्स का है मैथमेटिक्स का, इसमें से आपको 20 मार्क्स लाने हैं और बाकी 20 मार्क्स आपको सेक्शन बी में से लाने हैं। तो अगर आप सेक्शन ए यानी कि मैथमेटिक्स के पार्ट में से 40 लाते हैं तो भी आपका ये पेपर क्लियर माना जाएगा और अगर आप सेक्शन बी से 40 मार्क्स लाते हैं तब भी आपका ये पेपर क्लियर होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही सेक्शंस में से 20-20 मार्क्स लाने हैं, तो इस बात पे आप जरूर ध्यान दें। आइए अब जो इस एग्जामिनेशन का पासिंग का सेकंड क्राइटेरिया है उसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कैंडिडेट के पेपर 1 में 50 मार्क्स आते हैं, पेपर 2 में 40 मार्क्स आते हैं, पेपर 3 में 45 मार्क्स आते हैं और पेपर 4 में 43 मार्क्स आते हैं। तो आप देखेंगे कि चारों ही पेपर्स का जो टोटल है वो 178 मार्क्स है और कैंडिडेट ने हर एक पेपर में 40 से ज्यादा मार्क्स को अचीव किया है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो पास हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका सेकंड क्राइटेरिया देखेंगे जिसमें कि चारों ही पेपर्स का एग्रीगेट 50% होना चाहिए, तो सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैंडिडेट फेल हो जाता है क्योंकि जो चारों ही पेपर्स का सम है वो सिर्फ 178 है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इंडिविजुअली 40 मार्क्स तो अचीव करने हैं लेकिन जो एग्रीगेट है वो 200 होना चाहिए। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि सीएमए फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 200 मार्क्स को अचीव करना है। आइए अब नेगेटिव मार्किंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि इस पेपर के अंदर आपके किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मैं समझता हूं कि आपकी सारी ही क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होगी। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।